क्या आप जानते हैं कि हमारी हर सांस सिर्फ जीवन का आधार नहीं है, बल्कि हमारे शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने वाली एक कड़ी है? सोचिए, जब जंगल में एक तेज हवा का झोंका आता है, तो वह पूरे जंगल को नई ऊर्जा से भर देता है। उसी तरह सही तरीके से सांस लेना आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हार्मोनिक रूट्स पर, जहां हम प्राचीन ज्ञान को आधुनिक जीवन शैली से जोड़ते हैं। आज हम बात करेंगे प्राणायाम की, उस अद्भुत विधि की जो आपके शरीर को शुद्ध करती है, मन को शांत करती है और आत्मा को जागृत करती है। तो अपनी पीठ सीधी कीजिए और चलिए शुरू करते हैं प्राणायाम के गहन विज्ञान की इस यात्रा को। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर को जीवन देने वाली शक्ति कहां से आती है? यह शक्ति है प्राण, जीवन ऊर्जा, जो हमारी हर सांस में बसती है। प्राणायाम शब्द दो हिस्सों से बना है। प्राण, जो जीवन शक्ति को दर्शाता है, और आयाम, जिसका मतलब है नियंत्रण, विस्तार और दिशा। साधारण शब्दों में प्राणायाम का मतलब है अपनी सांसों को इस तरह से साधना कि यह केवल शारीरिक गतिविधि न रहकर एक गहरी ऊर्जा प्रक्रिया बन जाए। योगियों का मानना है कि प्राणायाम न केवल शरीर के अंदर की हवा को शुद्ध करता है, बल्कि यह शरीर, मन और आत्मा को भी संतुलित करता है। यह श्वास प्रक्रिया को नियंत्रित करके मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक स्थिरता और आध्यात्मिक प्रगति का माध्यम बनता है। आधुनिक विज्ञान भी अब यह मानने लगा है कि सही श्वास प्रक्रिया आपके तंत्रिका तंत्र को संतुलित करती है, तनाव को कम करती है और शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन का संचार बेहतर बनाती है। तो आप देख सकते हैं कि प्राणायाम केवल श्वास की एक साधारण प्रक्रिया नहीं है, यह जीवन को गहराई से समझने का माध्यम है। हमारे शरीर में हवा केवल एक साधारण गैस नहीं है। प्राचीन यौगिक ग्रंथों में इसे 5 अलग-अलग प्रकारों में विभाजित किया गया है, जिन्हें पंच प्राण कहते हैं। ये पांचों हमारे शरीर की अलग-अलग गतिविधियों को संचालित करते हैं। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। 1. व्यान वायु। व्यान शरीर की चर्बी और मांसपेशियों में कार्यरत होती है। यह शरीर के भीतर बल और सहनशीलता बनाए रखती है। जब व्यान संतुलित होती है तो हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं और शरीर में ऊर्जा का प्रवाह सुचारू रहता है। 2. समान वायु। समान वायु का कार्य शरीर के संतुलन में होता है। यह हड्डियों की मजबूती और शरीर की स्थिरता को नियंत्रित करती है। सोचिए, जब आप योगासन में संतुलन साधते हैं, तब यह वायु सक्रिय होकर आपकी सहायता करती है। 3. अपान वायु। अपान वायु नीचे की ओर प्रवाहित होती है। इसका मुख्य कार्य शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना है। यह मल, मूत्र और अन्य विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर करने में मदद करती है। अपान वायु की गड़बड़ी से पाचन तंत्र कमजोर हो सकता है और शरीर में विषाक्तता बढ़ सकती है। 4. उदान वायु। उदान वायु शरीर में ऊर्ध्वगामी प्रवाह के लिए जिम्मेदार है। यह हमारी स्नायु प्रणाली में सक्रिय होती है और हमारी आवाज, थायराइड ग्रंथि और दिमाग के कामकाज को प्रभावित करती है। जब आप आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं या कोई रचनात्मक विचार लाते हैं, तो उदान वायु इसमें सहायक होती है। 5. प्राणवायु। प्राणवायु शरीर की सबसे महत्वपूर्ण वायु है, क्योंकि यह रक्त और मस्तिष्क की गतिविधियों को नियंत्रित करती है। यह वायु शरीर के अंदर ऊर्जा का वितरण करती है और हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का केंद्र होती है। पंच प्राण का सही संतुलन आपके शरीर और मन को स्वस्थ और स्थिर बनाए रखता है। अगर इनमें से किसी एक वायु में असंतुलन होता है, तो इसका प्रभाव पूरे शरीर और मानसिक स्थिति पर पड़ता है। इसीलिए प्राणायाम के माध्यम से इन पंच प्राणों को संतुलित करना अत्यंत आवश्यक है। जब ये संतुलित होते हैं तो हमारे भीतर चेतना का जागरण होता है, मन शांत रहता है और शरीर पूरी तरह स्वस्थ महसूस करता है। दोस्तों, प्राणायाम केवल सांस लेने और छोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि यह शरीर और मन के बीच तालमेल बिठाने की एक गहरी विधि है। इस प्रक्रिया के 3 मुख्य चरण हैं। 1. पूरक, सांस लेना। 2. कुंभक, सांस रोकना। 3. रेचक, सांस छोड़ना। इन तीनों को सही लय, अनुपात और ध्यान के साथ करना बहुत जरूरी है। चलिए इन 3 चरणों को विस्तार से समझते हैं। पूरक, सांस लेना।
सबसे पहले बात करते हैं पूरक की। पूरक का मतलब है धीरे धीरे और गहराई से सांस को अंदर लेना। यह प्राणायाम का पहला और सबसे बुनियादी चरण है। जब आप पूरक करते हैं तो आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि आप केवल हवा नहीं बल्कि जीवन ऊर्जा प्राण को अपने भीतर खींच रहे हैं। पूरक कैसे करें? आरामदायक मुद्रा में बैठ जाएं, अपनी रीढ़ सीधी रखें। धीरे धीरे नाक के माध्यम से गहरी सांस लें। ध्यान दें कि यह हवा आपके फेफड़ों को पूरी तरह भर रही है और आपकी छाती और पेट धीरे धीरे फैल रहे हैं। इस प्रक्रिया के दौरान यह कल्पना करें कि यह शुद्ध ऊर्जा आपके शरीर के हर हिस्से में जा रही है और आपकी थकावट, तनाव और नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर रही है। पूरक न केवल आपके शरीर को ऑक्सीजन से भरपूर करता है बल्कि यह आपके तंत्रिका तंत्र को शांत करता है। गहरी सांस लेने से आपके फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है और कोशिकाओं तक शुद्ध ऑक्सीजन पहुंचती है। यह चरण आपको मानसिक रूप से भी शांत करता है और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। कुंभक, सांस रोकना। पूरक के बाद आता है कुंभक। कुंभक प्राणायाम का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली चरण है। यह वह प्रक्रिया है जब आप गहरी सांस लेने के बाद उसे रोकते हैं। कुंभक का मुख्य उद्देश्य है शरीर और मन को स्थिरता देना। यह चरण आपके मस्तिष्क को अतिरिक्त ऑक्सीजन प्रदान करता है और आपके भीतर गहन ऊर्जा का प्रवाह स्थापित करता है। कुंभक कैसे करें? गहरी सांस लेने के बाद सांस को अंदर रोक लें। जितना समय आप सहजता से रोक सकते हैं उतना रुकें। इस दौरान महसूस करें कि आपके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह तेज हो रहा है। अपनी चेतना को अपने मस्तिष्क और हृदय पर केंद्रित करें। कुंभक के लाभ: यह फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है। मस्तिष्क को अधिक ऑक्सीजन मिलती है जिससे सोचने और समझने की शक्ति बढ़ती है। यह मन को स्थिर और शांत करता है जिससे ध्यान लगाना आसान हो जाता है। शुरुआत में अगर सांस रोकने में कठिनाई हो तो धीरे धीरे अभ्यास करें। समय के साथ आपकी सहन शक्ति बढ़ेगी और आप इसे लंबे समय तक कर पाएंगे। कुंभक का अभ्यास आत्मविश्वास बढ़ाने और मानसिक स्पष्टता लाने में बेहद सहायक है। रेचक, सांस छोड़ना। अब बात करते हैं प्राणायाम के तीसरे और अंतिम चरण की, जिसे रेचक कहते हैं। रेचक का मतलब है धीरे धीरे और नियंत्रित तरीके से सांस को बाहर छोड़ना। यह प्रक्रिया आपके शरीर और मन से अशुद्धियां और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने का कार्य करती है। रेचक कैसे करें? सांस को रोकने के बाद नाक के माध्यम से धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ें। इसे बहुत सहज और धीरे धीरे करें, बिना किसी जल्दबाजी के। सांस छोड़ते समय कल्पना करें कि आपके शरीर से सारी थकावट, तनाव और विषैले तत्व बाहर निकल रहे हैं। रेचक के लाभ: यह आपके फेफड़ों को पूरी तरह से खाली करता है जिससे ताजी हवा के लिए जगह बनती है। यह आपके तंत्रिका तंत्र को संतुलित करता है और तनाव को दूर करता है। रेचक मानसिक और भावनात्मक शुद्धिकरण का भी माध्यम है। इस चरण को जितना हो सके सहज और आनंददायक बनाएं। रेचक के दौरान आपकी सांसें धीमी, गहरी और पूरी तरह नियंत्रित होनी चाहिए। यह आपको शारीरिक और मानसिक रूप से हल्का महसूस कराएगा। तीनों चरणों का तालमेल, पूरक, कुंभक और रेचक, ये तीनों चरण प्राणायाम की आत्मा है। जब आप इन्हें एक साथ करते हैं तो यह केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं रहती, बल्कि यह आपके जीवन को संतुलन, शांति और ऊर्जा से भरने का माध्यम बन जाती है। याद रखें, प्राणायाम का अभ्यास नियमित रूप से करने से शरीर और मन के बीच समन्वय बढ़ता है। यह न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक विकास का भी मार्ग प्रशस्त करता है। दोस्तों, प्राणायाम केवल एक यौगिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह जीवन को संतुलित और सार्थक बनाने की एक कला है। सही तरीके से सांस लेने से आप न केवल अपने शरीर को शुद्ध कर सकते हैं, बल्कि अपने मन को शांत और आत्मा को जागृत कर सकते हैं। इस यात्रा की शुरुआत छोटी छोटी आदतों से करें। हर दिन कुछ समय निकालें, अपनी सांसों को महसूस करें और प्राणायाम के इन चरणों का अभ्यास करें। याद रखें, यह आपकी खुद से जुड़ने की प्रक्रिया है और जब आप इसे अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में कितना सकारात्मक बदलाव आ रहा है। अगर यह वीडियो आपको प्रेरित कर पाया हो तो इसे लाइक करें,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी इस सामूहिक यात्रा में जुड़ने के लिए हार्मोनिक रूट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार एक और गहन विषय पर बात करने के लिए फिर मिलते हैं। तब तक अपनी सांसों का ख्याल रखें और खुद को सशक्त बनाएं। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।